ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 4 जून से 13 जून 2022 तक होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खिलाड़ियों और अन्य लोगों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि इन खेलों का सफल आयोजन कर एक नया कीर्तिमान बनाना है ताकि हरियाणा की मेजबानी स्मरणीय रहे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियों के संबंध में गठित कार्यकारी समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में उपस्थित अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के उपायुक्तों को निर्देश दिए। खबर पंचकुला से है। हरियाणा के जिला बाल संरक्षण कार्यालय पलवल में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा कार्यालय की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व गलत शब्दों का प्रयोग करने का मामला सामने आया है। हरियाणा राज्य महिला की चेयरमैन रेणु भाटिया को महिला कर्मचारियों ने शिकायत दी है। महिला आयोग से समक्ष सभी महिला कर्मचारियों की पेशी हुई। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश और आरोपी अधिकारी को पुलिस के हवाले कर दिया। आज का हमारे ऑफिस में ये एक ऐसा मामला था कि पलवल का एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो कई वर्षों से अपने कलीग साथियों को प्रताड़ित कर रहा था। एक दो बार कंप्लेंट पहले भी आई, लेकिन उसने अपना एक सपोर्ट बनाया था कि मेरे को आप दोनों पक्षों को सुनिए तो फैसला लीजिए। हमने पलवल में जब हियरिंग रखी तब भी इसे बुलाया, ये नहीं आया। फिर मैंने अपने कैंप ऑफिस में फरीदाबाद हियरिंग रखी, तब ये व्यक्ति 4 लोगों को लेकर आया अपनी बात रखने के लिए। तो इसने ये ग्रीवेंस रखा कि मेरी बात दोनों पक्षों को सामने आमने रख के सुनी जाए। उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए कि हमें दूसरी पार्टी को भी सुनना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज की हियरिंग रखी थी। आज वो स्वयं भी आया और जो उसके कंप्लेनेंट थी सारी महिलाएं और कुछ पुरुष, वो सभी लोग आए पलवल उसके ऑफिस के। सभी ने लिखित में हमें बयान दिया और हमारे पास वीडियोग्राफी भी है उनके बयान की, जो इसने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल अपने कुलीग महिलाओं के साथ किया। मतलब एक नहीं, दो नहीं, 7-8 महिलाओं के साथ जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए। एक महिला को तो बच्चों को मारने की धमकी भी दी कि तू पलवल में शिफ्ट हो गई है। खबर पानीपत से है। समालखा के समीप हल्दाना बॉर्डर पर हल्दाना पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने रिबन काटकर व पौधारोपण करके किया। इस मौके पर डीएसपी प्रदीप कुमार, एसएचओ नरेंद्र कुमार, चौकी इंचार्ज महावीर सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज राजेश राठी और संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा, प्रवीण खुल्लर, मुख्य संचालक ओपी निरंकारी, अशोक मनचंदा, वेद प्रकाश बत्रा, कर्नल गुलेरिया सहित संत निरंकारी मंडल के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पानीपत पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार ने संत निरंकारी मंडल का पुलिस चौकी की बिल्डिंग बनाकर देने से दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छा है, पुलिस चौकी की बिल्डिंग बनी है, क्राइम का ग्राफ जरूर नीचे आएगा। ये जो चौकी बनाई गई है संत निरंकारी मिशन के द्वारा, ये मानवता की सेवा के लिए अर्पित की गई है। आज ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी के महाराज से संत निरंकारी मिशन हर भाई बहन की सहायता और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसी भाव से इस चौकी का निर्माण किया गया है। और हरियाणा पुलिस के साथ जब हमारा वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की कि ये जीटी रोड पर और आसपास के गांव में रहने वाले भाई बहनों की सुरक्षा के लिए एक ऐसी चौकी की व्यवस्था की जाए तो बड़ी ही सहायता होगी। उसी भाव से इस चौकी का आज निर्माण किया गया। पब्लिक को अच्छी से अच्छी सर्विसेज कम से कम टाइम में और अच्छी क्वालिटी से प्रोवाइड करें, उसी क्रम में ये एक एफर्ट था और आशा करते हैं कि आसपास के लोगों के गाँवों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कितना स्टाफ लगाया जा रहा है? अभी इसकी मैंने भी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन अभी तक इसकी इनकी पोस्टिंग हुई नहीं है, 1-2 दिन में कर दी जाएगी। जैसे रिक्वायरमेंट होगी गांव के हिसाब से, उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। पानीपत जिले में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है
कि 21 तारीख को बहन की शादी थी और हादसे में भाई की मौत हो गई। युवक अपने घर हरदोई शादी में शामिल होने जा रहा था और जिंद से पानीपत लौटा था। जानकारी के मुताबिक असंध रोड अनेजा पेट्रोल पंप के पास लोडिंग वाले टेम्पो से गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर और बाकी सवारियों की खरोच तक नहीं आई, लेकिन सुरजीत की मौत हो गई। टेम्पो चालक हादसे को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने टेम्पो चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतक सुरजीत जिंद में नमकीन बनाने का काम करता था। ये संद रोड पे ऑटो में बैठ के जा रहा था। जो जनेजा पंप के पास पहुंचा तो दूसरी साइड से ऑटो आ रहा था मॉडल टाउन से। उसने इसका हाथ पे सीधी टक्कर लग गई, जिससे ऑटो पलट गया। पलटते ही एक लड़के का सिर लग गया सुरजीत का, और जो इसके मौके पे डेथ हो गई। क्या कार्रवाई मनवाई जा रही है? इसके कारण मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी कई फुटेज चेक की गई। अगर उसका ऑटो का नंबर आता है तो आगे का कार्रवाई करी जाएगी। बस इसको और लोगों को इसमें चोट नहीं आई है। सर मेरा भाई जिंद से आ रहा था घर जाने के लिए। बहन की 21 तारीख की शादी थी, इसीलिए वो हम लोग यहाँ रहते 29 सेक्टर में। यहाँ आया नहीं कमरे पे, तो उसने सोचा मैं सीधे घर ही जाऊँ। वहाँ घर से फ़ोन आ रहा था बहन का, तो वो यहाँ लाल बत्ती उतरा, लाल बत्ती से रहे तो सीधे असंध रोड के लिए, जहाँ कच्ची पक्की नहर पे बस खड़ी होती है यूपी के लिए है प्राइवेट वाली, तो उसी बस के लिए जा रहा था। ऑटो करा उसने, ऑटो से जा रहा था, लेकिन एक राइट साइड से रॉन्ग साइड से एक ऑटो आया। उसने दूसरे वाला जिस पे बैठा था भाई, उस पे उसके टक्कर मार दी। वो ऑटो भी पलट गया। ये पता नहीं चला उस बंदे के इतनी चोट लगी है। इतने सारे बंदे बैठे हुए थे, लेकिन मेरे भाई के अकेले चोट लगी, वो यही समझ में नहीं आ रहा सर।